अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, आज का हमारा मसला है जो अवाम के अंदर देखा जाता है कि बाज़ जो जाहिल पीर अवाम के अंदर जाकर इसको कहते हैं कि भाई पीरों से पर्दा नहीं है। तो इसके क्या मामलात हैं, मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में इस सवाल को रखते हैं। मुफ्ती साहब, जैसा कि देखा गया है कि आज के वक्त में दौर हाजिर में जो जाहिल पीर मार्केट के अंदर नए नए पीर जो है लॉन्च हो रहे हैं, और वो नए से नया मसला जो शरीयत में होता ही नहीं है उसको गढ़ लेते हैं और अपने मुरीदों को सुनाते हैं। जैसा कि आज के वक्त में देखा गया है कि जाहिल पीर ये कहते हैं कि पीरों से कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह मिसाल के तौर पर अगर कोई खातून किसी से मुरीद हो गई, किसी जाहिल पीर से, तो वो कहता है कि अब तुम्हारा पर्दा ख़त्म हो गया, आप हमसे मुरीद हो गए। या उस घर का कोई मर्द मुरीद हो गया तो कहता है कि भाई तुम्हारे घर के वो मुरीद हैं, अब उसकी बीवी से, बहन से, बेटी से, माँ से, किसी से पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या वाकई शरीयत में ऐसा कोई मसला है? इंद शरा इसके क्या मामलात हैं, ज़रा वजाहत फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल जवाब बिअउनिल मलिकिल वहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। आमीन। देखिए, जैसा कि हदीस पाक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोई है वो मौजूदा वक्त में बिल्कुल सही और सच होती हुई नज़र आ रही है। जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले फरमाया था कि मैं अपनी उम्मत पर ऐसे फितने उतरते हुए नाजिल होते हुए देख रहा हूँ जैसे कि आसमान से बारिश के कतरे नाजिल होते हैं। अल्लाहु अकबर। आज वही हाल है। जी हर रोज़ नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, जी नए नए फितने आ रहे हैं। और ये जो फितने आ रहे हैं ये उन लोगों की शक्ल इख्तियार करके नहीं आ रहे हैं जो कि सड़क छाप हैं, जी बल्कि जो बाव दस्तार वाले लोग फितने लेकर के आ रहे हैं। जी, बेशक यही बात। और आज के दौर का सबसे बड़ा फितना ये जाहिल पीरों का फितना है। जी हम इसलिए कि ये सिर्फ हमारे अमल पर नहीं बल्कि हमारे अकीदों पर भी अटैक कर रहे हैं, जी हमारे अमाल पर अटैक कर रहे हैं, मामूलात अहले सुन्नत पर अटैक कर रहे हैं। जी और ये हमारी कौम को गुमराहियत की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जी बेदीनी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत बातें जो हराम और हद कुफ्र तक ले जा रही हैं जी कि साहब नमाज तो करबला वाले पढ़ गए, हम तो रूहानी नमाज पढ़ते हैं। जी बाज़ जाहिल पीर है, इस तंजे का तरीका उसको नहीं मालूम है, जी, वह कह रहा है कि मैं खाना काबा में नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर। बताइए, ऐसा बदनसीब इंसान 8-8 दिन नहाते जिसको नहीं। अपने महल्ले की मस्जिद में सजदे की तौफीक नहीं हो रही, वो खाना काबा कैसे जा सकता है? अल्लाह। उसे खाना काबा की तौफीक कैसे हो सकती है? जी बेशक। हैं? अल्लाह जब अपने बंदे से नाराज़ होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जी बेशक। अल्लाह इन जालिमों से नाराज़ है। अल्लाहु अकबर। ये धोखेबाज हैं, गुमराह और गुमराहगर हैं, जी कौम को गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हैं। तो ये नए नए कानून लेकर के आते हैं मार्केट में, जी हैं? एकदम नए नए वर्जन आ रहे हैं। देखो, नया सा नया वर्जन, रोज़ नया वर्जन लॉन्च हो रहा है, रोज़ नया पीर मार्केट में आ रहा है। तो कोई कह रहा है कि साहब मुरीदों की बीवियों से पर्दा नहीं है, वो बिल्कुल बेपर्दा रहे और वो तो घर की तरह हो गई। ये सब क्या जहालत और गुमराही है। बेशक। सैयदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जब तक पीर महरम ना हो उससे पर्दा हर हाल में वाजिब है। अल्लाहु। उससे पर्दा हर हर हाल में वाजिब है। बेशक। हमारे पीर मुर्शिद सैयदी सरकार ताजु शरिया जब भी ख़वातीन को मुरीद करते तो आप बड़ा मोटा पर्दा डलवाते थे बीच जी में, उसके बाद मुरीद करते थे माशाअल्लाह। आड़ से बिठा करके। जी तो ये जो है पर्दा है, ये जहालत है। आजकल इसी कानून की आड़ में कितनी औरतों की इज्जत को ये जालिम पीर लूट रहे हैं। जी कैसा पीरों की मुरीदों की बीवियों से पर्दे नहीं हैं, इस बात की आड़ में कितनी औरतों की इज्जत को ये ताड़ ताड़ कर रहे हैं, अय्याशी। अय्याशी कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं। हमारे इलाके में 2-4 शैतान हैं जी
मुरीदों की बीवियों को हफ्तों हफ्तों रखते हैं, अल्लाह अकबर। महीनों महीनों रखते हैं। मैं खुद अपनी आँख से देखा हूँ जी औरतों के सरों पर हाथ रखते हुए, बिला पर्दा है वो, उनके मुंह पर हाथ फेरते हुए, चेहरों पर हाथ फेरते हुए, पता ही क्या है कांधे पे हाथ मारते हुए। मैं खुद अपनी आंखों से देखा इन जालिम अय्याशी पीरों। कर रहे हैं। हाँ, जी समझे? तो ये सब क्या है? नाजायज़ और हराम है, अल्लाह। गुनाहगारी है ये। बल्कि औरतों पर्दा। से अपने पैर दबा रहे हैं, अपने जी हाथ दबा रहे हैं, टांगें दबा रहे हैं, सर की मालिश करा रहे हैं। जी ये सब क्या है? ये पीरा मुरीद नहीं है, ये गुमराहियत है, बेशक। ये बेदीनी है, ये जहालत है। जी इससे हमें बचना चाहिए। हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में हदीस है। मिशकात शरीफ की ये हदीस 3116वीं हदीस है। जी हदीस नंबर 3116। हाँ, 3116 हदीस नंबर है। और इसकी जो बयान करने वाली हैं वो हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। जी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और हम सब मोमिनों की माँ हैं। बेशक। आप फरमाती हैं कि एक दिन मैं और जो है उम्मे मैमूना, जी ये दोनों उम्मे सलमा और उम्मे मैमूना बैठी हुई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में, अपने घर में थे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतने में एक नाबीना साहबी आते हैं और दरवाजे पे दस्तक देते हैं जी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर उन नाबीना सहाबी इब्न उम्मे मक्तूम ने दस्तक दी, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से, हम मोमिनीन की माँ से फरमाया कि आप दोनों पर्दे से हो जाओ। अल्लाह। उस पर हज़रत उम्मे सलमा उम्मे मैमूना ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आने वाले जो सहाबी हैं वो तो नाबीना सहाबी हैं। जी तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया था, काश आज हमारी कौम और हम उस पर अमल कर लें अल्लाह। तो शायद नजात पा जाए और हमारी बेशक। जो मुआशरा है, हमारी जो आवाम है, इससे बेदीनी और बेपर्दगी का खात्मा हो जाए। जी बेशक। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही तो नाबीना है, आप तो बीना हो। बेशक। उनके अंदर तो देखने की सलाहियत नहीं है, लेकिन आपके अंदर तो देखने की सलाहियत है। है कितना प्यारा जुमला है। कितना प्यारा जुमला आक़ाए दो जहां जी सल्लल्लाहु अलैहि बेशक। वसल्लम ने इरशाद फरमाया। लेकिन इन जाहिल पीरों की ये हदीसें भी नज़र नहीं आती, इसलिए कि ये रजिस्टर्ड जाहिल हैं। जी अंगूठा इन्हें तो अलिफ से बा तक नहीं पता है। जी इतने बड़े जाहिल का जहालत इन पर नाज करती है। बेशक। लेकिन नए नए मसले अपनी जो है मुरीदों के सामने ही रखते हैं, जी सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। हैं, अपनी ख्वाहिशात का गला नहीं घोट सकते, बल्कि ख्वाहिशात को पूरा कर लेते हैं शरीयत पर दुकानदारी इफ्तारा चला रहे करके। हैं, खूब दुकानदारी। हाँ, शरीयत पर झूठ बांध देते हैं ये। जी जी और इन्होंने बड़ा आसान वो निकाल रखा है, शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मसले को आगे किसी दिन बयान किया जाएगा। तो बहरहाल ये जो है कि साहब पीर का पर्दा नहीं है मुरीदाओं से या मुरीद की बीवियों से, ये सिर्फ़ और सिर्फ जहालत है। सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि जब तक पीर महरम ना हो उससे पर्दा वाजिब है। वाजिब है बेशक। अगर महरम है तो कोई बात ही नहीं है। जी जी गैर महरम है तो उससे पर्दा। हाँ, पर्दा वाजिब है। जी बेशक। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह बहुत अच्छे से हज़रत ने हदीस की रोशनी में इस मसले की वजाहत फरमाई, इसको समझाया, और आला हज़रत ने क्या लिखा है वो भी हज़रत ने बयान किया। तो हमको इस पर अमल की ज़रूरत है। जो लोग या जो ख़वातीन जो है बेपर्दा पीरों के सामने जाती हैं, उनकी मालिश करती हैं, हाथ पैर दबाती हैं, तो इस चीज़ से इज्तनाब करें, इससे बचें, क्योंकि आप गुनहगार होंगी। और जो है पीर से ये आपके जहन में जो ख्याल है, जो जाहिल पीरों ने आपको बहका दिया है, गुमराह कर दिया है कि पीर से पर्दा नहीं है, ये बिल्कुल जिहालत है और शरीयत के ख़िलाफ़ बात है। तो आप इससे बचें और पर्दे का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमको हक़ बोलने, हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।